हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कलश में। बच्चों, जैसा कि मैंने प्रीवियस में कहा भी था कि आपका बोर्ड का मैथ का पेपर हो जाने दीजिए। ऑलमोस्ट आपके पेपर खत्म हो चुके होंगे। मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, आज फिजिकल का भी हो गया होगा और कंप्यूटर साइंस का पेपर एक रह गया है जो कि 2 अप्रैल को होना है। लेकिन मेन सब्जेक्ट बाकी सब पेपर आपके हो चुके होंगे। और इस बीच में बच्चों आपको करना क्या, आपको पता है 27 मार्च के पहले पहले आपको सीयूईटी के फॉर्म फिल कर लेना है। बहुत सारे बच्चों की एक क्वेरी भी आ रही है, सीयूईटी का फॉर्म भर रहे हैं उसमें, क्योंकि आप पहली बार भर रहे हो और इतना हौच पौच है। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि एक फॉर्म भरने से आप भारत की बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाते हो। स्टेट यूनिवर्सिटीज, इन सभी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए आप सिर्फ एक फॉर्म से एलिजिबल हो जाते हो, सिर्फ सीयूईटी का फॉर्म भरने से, उसमें एंट्रेंस एग्जाम देने से। तो यहाँ पर बच्चों सबसे जरूरी ये हो जाता है कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए बढ़िया रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेने पर आपको कौन कौन से कोर्सेस मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको ऑफर हो सकते हैं, तो ये पहले क्लियर कर लीजिए, तभी आप फॉर्म फिल करिए। क्योंकि फॉर्म फिल करते समय आपको डोमेन सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करना पड़ेगा और बिना जानकारी के रेंडमली आप सब्जेक्ट अगर भर दोगे तो बाद में बच्चों आपको पछताना पड़ सकता है। तो ये वीडियो स्पेशली मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने क्लास 12th में मैथ्स ले रखा है। वो अगर यूजी के लिए देख रहे हैं, सीयूईटी 2024 का पेपर देना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत बेनिफिट देने वाला है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। ठीक है, तो आप जैसा कि देख रहे होंगे मैंने लिखा भी हुआ है सीयूटी 2024 बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मैथ स्टूडेंट। और साथ ही साथ हम एग्जाम के पैटर्न पे भी डिस्कशन करने वाले हैं कि मैथमेटिक्स का अगर आप ऑप्शन ले रहे हो तो आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, कितने समय में करना होगा, ये सब डिटेल आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की, क्योंकि ये वीडियो भी शूट हो रहा है इलाहाबाद से और मैं चाहता हूं कि जो नॉर्थ के हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर गिनी चुनी इन्हीं 4-5 यूनिवर्सिटीज में ज्यादा वो कोशिश करते हैं। यहाँ का बच्चा साउथ में जाने के लिए उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता या फैमिलीज उनकी नहीं भेजती है। ठीक है, तो पहले हम उन पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर भी है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मैं आपको तरीका बता दूंगा, आप पर्टिकुलर जाकर आप सर्च मार सकते हो कि हाँ अगर आपको उस यूनिवर्सिटी में पर्टिकुलर एडमिशन लेना है तो उसके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स के साथ कौन कौन सा है। फिलहाल देखिए आपके सामने यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। अगर आपको बच्चों यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको 2 कोर्सेज बच्चों सबसे फायदेमंद रहेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में, एक बीएससी मैथ्स और दूसरा बीसीए। क्या? एक बीएससी मैथ्स और दूसरा बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, बीएससी मैथ्स अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स लेने पड़ेंगे। मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, 1 लैंग्वेज, एक लैंग्वेज आपको लेनी पड़ेगी। लैंग्वेज तो कई होती हैं, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, मराठी, कई सारी भाषाएं हैं, लेकिन आपको इंग्लिश और हिंदी में जनरली कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी है। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस में किन्हीं भी 2 सब्जेक्ट को अगर आप चूज कर लेते हो डोमेन सब्जेक्ट में, तो आप बच्चों बीएससी मैथ्स के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए एलिजिबल हो जाओगे। फिर से सुनिए, एक लैंग्वेज लेना कंपलसरी है, इन 4 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कंप्यूटर साइंस में से कोई 2 सब्जेक्ट लेना कंपलसरी है। और ये जनरल टेस्ट बच्चों आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का कोई भी फॉर्म भरोगे तो जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी रहेगा। जनरल टेस्ट आप सभी को देना है, ये सबके लिए कॉमन होता है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के लिए। ठीक है, कई सारी जगह पर जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए कोई बच्चा बीसीए करने के इच्छुक है। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, ये जरूरी नहीं है कि आपने 12th में 11th में कंप्यूटर साइंस लिया है सब्जेक्ट तो ही आप बीसीए के लिए एलिजिबल हो। कुछ लोगों को ये होता है कि नहीं हमने तो 11th में कंप्यूटर लिया नहीं तो क्या हम बीसीए कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो। तो जरा बीसीए का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखिएगा, लैंग्वेज जनरल टेस्ट वही जैसे बीएससी मैथ में था वही से यहाँ पे भी है। साथ ही साथ फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस में एनी टू देखो लिखा हुआ है। यानी सपोज करो आपने फिजिक्स और मैथ्स चुना, डोमेन सब्जेक्ट में क्या चुना, फिजिक्स और मैथ्स, और लैंग्वेज रहेगा, जनरल टेस्ट रहेगा, एक लैंग्वेज आपको पेपर रहेगा
और जनरल टेस्ट जीटी आपका रहेगा ही रहेगा। तो ये कॉम्बिनेशन लेने से बच्चों पेपर तो आप एक ही दोगे ना, लेकिन इसके लिए आप बीएससी मैथ के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे और बीसीए के लिए भी आप एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो यही होता है स्मार्टनेस कि आप बेस्ट कॉम्बिनेशन लीजिए ताकि पेपर आपको कम से कम देना पड़े और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए या मैक्सिमम कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो जाओ। ठीक है, तो फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो बीएससी मैथ और बीसीए अगर आपको करना है तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा फिजिक्स मैथ ले लो, दोनों के लिए एलिजिबल हो जाओगे। एक लैंग्वेज और जीटी जनरल टेस्ट आपका कंपलसरी रहेगा ही रहेगा। फिर भी चॉइस है आपके पास, केवल अगर आपको बीसीए की ही ओर देखना है तो आप फिजिक्स कंप्यूटर साइंस ले सकते हो, मैथ्स कंप्यूटर, क्योंकि कोई दो सब्जेक्ट ही चलेगा, दो से ज्यादा ले लोगे दिक्कत नहीं है। मान लीजिए किसी ने कहा सर मैं फिजिक्स मैथ और कंप्यूटर साइंस लेना चाहता हूँ, बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि कई और यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर कंप्यूटर साइंस के साथ मैथ्स होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस के साथ फिजिक्स होना चाहिए, तो आप फर्दर कोर्सेज के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, फिलहाल अभी मैंने क्या बताया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आपको बीएससी मैथ या फिर बीसीए के लिए अप्लाई करना है तो आपका एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक। जनरल टेस्ट सभी के लिए कॉमन होता है, वो होगा ही होगा। डोमेन सब्जेक्ट में आपको कम से कम दो सब्जेक्ट आपको लेने हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और कंप्यूटर साइंस में से। अगर आप फिजिक्स और मैथ लेते हो या मैथ और कंप्यूटर साइंस लेते हो, जैसे फिजिक्स मैथ लिया, मान लो एक कॉम्बिनेशन ये भी तो बन रहा है, मैथ ले लिया सीएस ले लिया, तो आप ये दोनों कॉम्बिनेशन लेने से आप दोनों ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, तो फॉर्म भरते समय इसका ध्यान जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और डिटेल्स। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो और मान लो एक अच्छा कोर्स बीएचयू, आपको पता है ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएससी मैथ। ठीक है, मान लो आप बीएससी मैथ बीएचयू से करना चाहते हो, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आप बीएचयू करना चाहते हो, सॉरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अगर आप बीएससी मैथ्स करना चाहते हो, तो पहली बात तो मैथ्स में यहाँ पे ऑनर्स की डिग्री होती है। जनरली ऑनर्स और बीएससी मैथ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑनर्स थोड़ा डीप स्टडी है, थोड़ा एक स्टैंडर्ड थोड़ा सा अप है, बाकी कुछ जगहों पे ऑनर्स है, कुछ जगह पर बीएससी मैथ है। ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंसेस के साथ देखने की जरूरत नहीं कि हम ऑनर्स ले रहे हैं तो बहुत बड़े ऑनर्स हो जाएंगे, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट अगर आप बीएससी ऑनर्स लेना चाहते हो तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का बच्चों सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों कंपलसरी है। लैंग्वेज दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है, जनरल टेस्ट दो ना दो कोई दिक्कत नहीं है, पीसीएम देना जरूरी है डोमेन में, बस लैंग्वेज नहीं देते कोई दिक्कत नहीं, जनरल टेस्ट नहीं देते कोई दिक्कत नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अगर आपने दे दिया तो आप बीएचयू के लिए, बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो। अब जरा इसको मैच करिए प्रीवियस डेटा से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के डेटा से। मान लीजिए आपने एक लैंग्वेज लिया, डोमेन सब्जेक्ट में आपने पीसीएम ले लिया, जनरल टेस्ट दे दिया। सोचो आपने अगर ये कॉम्बिनेशन लिया बच्चों, तो आप जानते हो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीएससी बीसीए दोनों के लिए एलिजिबल हो गए और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी मैथ ऑनर्स के लिए भी एलिजिबल हो गए अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये ले लिया तो। पीसीएम ले लिया, जनरल टेस्ट दे दिया, लैंग्वेज दे दिया एक। ठीक, ओके आगे बढ़ते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में मान लीजिए आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, वहां से अगर आपको देखो वहां पे बीएससी के कई सारे कोर्सेज होते हैं, पहले वो देख लीजिए। बीएससी मैथ्स होता है, बीएससी फिजिक्स होता है, बीएससी इन केमिस्ट्री होता है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस होता है, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, बीएससी इन बायोकेमिस्ट्री भी होता है। साथ ही साथ अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप बीटेक भी कर सकते हो बिना जेई के, सीयूईटी के थ्रू। यस सही सुन रहे हो, सीयूईटी के थ्रू कई यूनिवर्सिटीज हैं जो बीटेक के स्पेसिफिक कोर्सेज कराते हैं, आपको उसके लिए जेई देना कंपलसरी नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो किस चीज से बीटेक हो रहा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से एंड मैथमेटिकल इनोवेशन से होता है। ठीक है, अगर आप बीटेक इनमें से किसी भी से इच्छा रखते हो बीटेक करने की तो बिल्कुल आप बिना जेई के ये फॉर्म फिल करके आप दे सकते हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में इन सब कोर्सेज के लिए एक लैंग्वेज लेना है, पीसीएम लेना है, जनरल टेस्ट यहां पर कंपलसरी नहीं है। जैसे आपने देखा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट कंपलसरी नहीं है। यानी अब मैं फिर से तीनों को मर्ज करता हूं, किसको, बीएचयू को, डीयू को और एयू को। बीएचयू, डीयू और एयू। सपोज करिए आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, आपने अगर केवल पीसीएम दिया, ना लैंग्वेज दिया, ना जनरल टेस्ट दिया,
यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के सारे कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बीएससी मैथ्स ऑनर्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। लेकिन अगर इसके साथ आपने जीटी दे दिया और एक लैंग्वेज दे दिया तो आप तीनों ही यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हो जाओगे, तीनों यूनिवर्सिटीज के लिए, एयू के लिए, बीएचयू के लिए और डीयू के लिए। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि आपको किस यूनिवर्सिटी के लिए ज्यादा प्रीफर कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है अभी जरूरी नहीं, मैं तो अभी तीन ही यूनिवर्सिटी आपको दिखाया हूं, आपके माइंड में कोई और यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया घूम रहा हो। ठीक है, मान लीजिए आपको हैदराबाद में जाना हो, हैदराबाद की यूनिवर्सिटीज में जाना हो, या फिर आपको हो सकता है उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज में जाना हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैंने बता ही दिया, उत्तर प्रदेश में और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वहां पे जाना हो, कोई पर्टिकुलर स्टेट यूनिवर्सिटी की ओर देख रहे हो, तो उसका एक तरीका है बच्चों, आप सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। ठीक है, सीयूईटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे डेस्कटॉप मोड पे खोलिएगा। ठीक है, किसमें, डेस्कटॉप मोड पे ओपन करिएगा और उसके बाद वहां पे एक मेनू का कॉलम बना होगा जहां पे आपको ऐसे लाइनिंग दिखेंगी। जब वहां पर बच्चों आप टैप करेंगे तो तीसरे या चौथे नंबर पे यूनिवर्सिटीज का कॉलम लिखा होगा। ठीक है, वहां पे यूनिवर्सिटीज लिखा होगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पे कुछ यूनिवर्सिटीज के लोगो आ जाते हैं और सर्च बॉक्स भी ऊपर आता है। मान लीजिए आपको जो भी आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, जिसमें भी आप जाना चाहते हो, उस यूनिवर्सिटी का नाम आप उस सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे, तुरंत उसके नीचे वो यूनिवर्सिटी आ जाएगी, उसका लोगो भी सही रहेगा, आप उस पर टैप करिएगा, उस यूनिवर्सिटी में किस कोर्स के लिए क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरा सजेशन है कि अगर आप कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए देखना चाह रहे हो तो आप बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप मैंने बता दिया उसी पर बिलीव करो, बिल्कुल मत करो। ये जो मैंने अभी बताया है उसको भी आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही कंफर्म करो। हमेशा देखो, आजकल ऑनलाइन का दौर है और आपको पता है यूट्यूब में आप कुछ भी टाइप करोगे तुरंत मिल जाता है। ठीक है, मेरा हमेशा सबको यही सजेशन रहता है, आप ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, आप भी पढ़े लिखे हो, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे चीजों को पढ़िए, सही जानकारी लीजिए, तब जाकर उसको फॉर्म को फिल करिए। ठीक है, और भी कोई यूनिवर्सिटीज अगर आपको देखना है तो बिल्कुल आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, कुछ अब एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने तीन ही यूनिवर्सिटी का मैंने लिया था, क्योंकि इधर जहां पे मैं रह रहा हूं उधर से रिलेटेड नॉर्थ के यही गिने चुने कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे मैथ्स के स्टूडेंट अगर वो एकेडमिक की ओर जाना चाहते हैं, वो बीटेक के लिए नहीं जाना चाहते हैं, बीएससी के लिए जाना चाहते हैं, बीसीए के लिए जाना चाहते हैं, तो मैंने ये दो तीन यूनिवर्सिटीज का बता दिया। बाकी मैंने तरीका आपको बता दिया है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए देखना है तो बिल्कुल आप सर्च बॉक्स में जाकर देख सकते हो, मैंने तरीका अभी पीछे बताया है। ठीक, ये तो आपको फॉर्म फिलिंग करते समय भी आपको पता चलेगा, चॉइस ऑफ सिटीज। ठीक है, अगर आपको पता भी होगा, आपने कुछ लोगों ने जेई का जब फॉर्म भी भरा होगा, मैक्सिमम 4 सेंटर आप चार सिटी आप फिल कर सकते हो फॉर्म में। ठीक है, 4 सिटी और सीट की अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको सेंटर अलॉट होता है। ठीक है, तो इसमें फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं है। एक चीज और बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो सीयूईटी होने जा रहा है, ये जो सीयूईटी होने जा रहा है, ये पेन पेपर पे भी होगा और सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होगा। सर ये क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा समझाइए, समझ में नहीं आया आप जो कह रहे हैं। बिल्कुल मैं समझाता हूं। ये जो टेस्ट होगा सीयूईटी का, ये हाइब्रिड मोड यानी पेन पेपर बेस्ड भी होगा और सीबीटी बेस्ड भी होगा। अब कौन पेन पे आप चॉइस करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये एनटीए जो आपका एग्जाम करा रही है वो डिसाइड करेगी कि आपका, वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है, कहां पे रूरल एरिया है, कहां पे अर्बन एरिया है, कहां पे फैसिलिटीज, क्योंकि कोशिश यही है कि बच्चों के पास में ही, जहां उनका होम टाउन है, बिल्कुल उनके पास में ही एग्जाम को कराया जाए। और उनके पास में अगर ऐसे अवेलेबिलिटी बनती है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स नहीं मिल पाते हैं तो ऑफलाइन सेंटर यानी कि आपको पेन पेपर मोड पे भी पेपर देना पड़ सकता है। ठीक है, कुछ और एडिशनल जानकारी मैं यहाँ पे आपको दे दिए जा रहा हूं। क्या, सबसे मेन चीज ये, ड्यूरेशन ऑफ पेपर, पेपर की टाइमिंग का सुन लीजिए बच्चों। पेपर की टाइमिंग का सीन कुछ ऐसा है कि जो लैंग्वेज होगा, ठीक है, वो 45 मिनट का होगा, जो जनरल टेस्ट होगा वो 60 मिनट का होगा, और इसके लिए थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा डोमेन सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट आपके 45 मिनट्स के होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके 60 मिनट्स के होंगे। यस, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन के कुछ सब्जेक्ट्स के पेपर 45 मिनट्स के होंगे और कुछ सब्जेक्ट के पेपर 60 मिनट्स के होंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट के पेपर 60 मिनट्स के होंगे वो मैं अभी आपको डिटेल में बता दे रहा हूं।
आगे अभी आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल मैथमेटिक्स आपका 60 मिनट का होने वाला है, ये मैं बता दूं। मैथमेटिक्स आपका कितने मिनट का होने वाला है? 60 मिनट्स का, ठीक है। अच्छा, जनरल टेस्ट जो आपका बच्चों होगा, और लैंग्वेज टेस्ट की से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। जो लैंग्वेज टेस्ट आपका होगा वो 45 मिनट्स का होगा। कितने मिनट का होगा? 45 मिनट का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे कितने? 50। अटेम्प्ट आपको कितने करने पड़ेंगे? 40, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल टेस्ट पेपर वुड बी 45 मिनट्स, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ ऑल पेपर वुड बी 45 मिनट्स, एक्सेप्ट हमारे लिए कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जो 45 मिनट के नहीं होंगे? बाकी सारे पेपर आपके इंक्लूडिंग लैंग्वेज, सभी पेपर आपके 45 मिनट के होने वाले, सभी पेपर आपके 45 मिनट्स के होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 रहेंगे, करने आपको 40 रहेंगे। फिर से सुनिए, सभी लैंग्वेज को इंक्लूड करते हुए बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स कितने मिनट के होंगे? 45 मिनट्स के होंगे। 40 क्वेश्चन आपको करने होंगे आउट ऑफ 50। डोमेन सब्जेक्ट में कुछ स्पेशल सब्जेक्ट हैं जिनको टाइम ज्यादा दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया। यानी जितने भी सब्जेक्ट अभी मैंने आपको बताया ना, आप लोगों के लिए मान के चलो डोमेन सब्जेक्ट कितने मिनट का होने वाला है? 60 मिनट का, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको वही रहेंगे, 50 में से 40 ही करने होंगे, क्योंकि आपको पता है ये सब टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए इसमें समय ज्यादा दिया गया है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो बच्चे कॉमर्स के हैं, अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स का भी पेपर जो है वो आपका 60 मिनट्स का ही होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिए बच्चों, इसमें अलग अब क्या है, मैथ्स का मैंने बता दिया, लैंग्वेज का बता दिया, फिर से एक बार क्लियर कर देता हूं आप लोगों को। क्या? जो लैंग्वेज सेक्शन है 45 मिनट्स के होंगे। कितने मिनट्स के? 45 मिनट्स के। मैथ्स स्ट्रीम के लिए मैं सीधे सीधे बात करता हूं, यानी आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो और कंप्यूटर साइंस हो, ये सभी पेपर आपके कितने मिनट के होंगे? 60 मिनट। हर पेपर इतने मिनट का होगा। जनरल टेस्ट भी आपका कितने मिनट का होगा? 60 मिनट का होगा। अब थोड़ा सा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लीजिए। 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 50 क्वेश्चन इसमें रहेंगे, 60 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। इसमें करने होंगे आपको 40, इसमें करने होंगे आपको 40 और इसमें करने होंगे आपको 50। यस, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, जनरल टेस्ट आपका, जनरल टेस्ट में 60 क्वेश्चन होंगे, 50 करने होंगे, 60 मिनट में करने होंगे, ठीक है। तो ये डाउट होगा तो बिल्कुल एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, उसी हिसाब से आप सब्जेक्ट फिल भी करिएगा। टाइम मैनेज करना है आपको एग्जाम के दौरान, नहीं तो पता चला आप टाइम ही ना पता हो, पेपर निकल जाए तो दिक्कत हो सकती है आपको, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मैंने टाइमिंग बता दी। जो बच्चे पीडब्ल्यू कैंडिडेट के हैं, मतलब कुछ कोटा वगैरह लगा हुआ है, फिजिकल हैंडीकैप है, 40% से ज्यादा अगर वो हैं, तो उनको पर, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है, क्या, पर आवर 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम उनको मिलता है, ठीक है बच्चों। और देखिए सर, लैंग्वेज में अगर इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं या हिंदी लैंग्वेज लेते हैं, क्या क्या चीजें, सिलेबस आप देख सकते हो यहाँ पे। बाकी मैथमेटिक्स का सिलेबस मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करूंगा, फिलहाल अभी देखिए मोटा मोटा। लैंग्वेज में आपको लैंग्वेज टू बी टेस्टेड थ्रू रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी आपको कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन यानी पैसेज वगैरह मिलेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। फैक्चुअल लिटरेसी, नैरेटिव लिटरेसी, एप्टीट्यूड एंड वोकैबुलरी, वोकैब्स आपके रहेंगे, यानी बेसिक जो आपने लैंग्वेज सेक्शन पढ़ रखा है इंग्लिश में वही पूछा जाएगा। डोमेन सब्जेक्ट के सिलेबस की ये लिंक दी हुई है, अगर आपको दिख रही हो तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो लिंक पे जाके। बाकी मैं मैथ्स का सिलेबस आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा, बताऊंगा। जनरल टेस्ट, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट के लिए जनरल टेस्ट बहुत टफ नहीं पड़ेगा। हाँ, थोड़ा सा ये जीके वाला पार्ट, जनरल नॉलेज आपको देखना पड़ेगा, उसके अलावा करंट अफेयर है, उसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, जनरल मेंटल एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ठीक है। और क्या है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, स्टैट्स है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है। तो ये सब आपके लिए जो मैथ्स के स्टूडेंट है थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि आप इसके टच में कहीं ना कहीं किसी न किसी वे में रहते हो, ठीक है। द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑन अ मल्टीपल डेज इन 2 और 3 शिफ्ट पर डे, ठीक है। एक दिन में 2 या 3 शिफ्ट में एग्जाम हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने कैंडिडेट रजिस्टर कर रहे हैं। एक चीज बच्चों और ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन का बड़ा रोल है। अगर पेपर एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में हुआ, सपोज करो किसी ने कॉम्बिनेशन लिया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पूरे इंडिया में एक ही दिन पर एक ही समय पर अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हो गया, उस
पेपर के लिए नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जब एक एग्जाम एक से अधिक शिफ्ट में होगा, 2 शिफ्ट में हुआ, 3 शिफ्ट में हुआ, 2 दिन में हुआ, तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, एनटीए क्या करेगी, मार्क्स को नॉर्मलाइज्ड करेगी, जैसा आपने एनटीए में जेई वगैरह में देखा होगा। इसलिए अच्छा एक चीज और बता दूं, हो सकता है यहां कहीं लिखा भी हो, आपको देखने को मिलेगा भी, क्या कि आपको एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलने वाले। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो 5 मार्क्स मिलेंगे, और एक निगेटिव यानी आपका क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो एक निगेटिव क्वेश्चन के 1 मार्क्स कटेंगे। यानी आपने 5 क्वेश्चन गलत किए, 5 नंबर आपका सही वाला भी चला जाए। नेगेटिव मार्किंग है इसलिए, और नॉर्मलाइजेशन भी है, तो एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए मैक्सिमम क्वेश्चन को सही करने की। देख ले सकते हैं आप, टोटल सब्जेक्ट 61, जिसमें 33 लैंग्वेज सब्जेक्ट है, 27 डोमेन स्पेसिफिक है और एक जनरल टेस्ट। एक चीज और ध्यान दीजिए, डोमेन सब्जेक्ट में आप केवल और केवल मैक्सिमम अगर आप ले सकते हैं तो 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। डोमेन में मैक्सिमम कितने सब्जेक्ट ले सकते हैं बच्चों, 6 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, फिलहाल 3 या 4 में आपका काम हो जाएगा, आप 3 भी ले सकते हो, स्पेसिफिक कोर्स के लिए देख रहे हो 2 में भी काम चल जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। लेकिन उसके लिए एडिशनल चार्जेस है, आपको बताया है अभिषेक सर ने पीछे। चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर, कैंडिडेट में चूज मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट, जैसा कि ये सब बच्चों आपके नोटिफिकेशन से ही मैंने लिया है। आपको नहीं दिख रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप नोटिफिकेशन से भी देख सकते हो। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखो लिखा हुआ हाइब्रिड मोड, पेन एंड पेपर प्लस सीबीटी। इट विल डिपेंड ऑन द कैंडिडेट काउंट आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट। कि सीबीटी में होगा कि हाइब्रिड में केवल होगा, पेन पेपर में मतलब केवल होगा, या दोनों में होगा, ये एनटीए डिसाइड करेगी आफ्टर कंप्लीटिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, शिफ्ट एंड ड्यूरेशन, इट इज प्रपोज्ड दैट फॉर पेन एंड पेपर मोड देयर मे बी 3 शिफ्ट इन अ डे अबाउट 2 आवर ड्यूरेशन। ऐसा हो सकता है, फिलहाल अभी ये अनएक्सपेक्टेड या एक्सपेक्टेड नहीं बोल सकते जब तक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। जब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आगे डिटेल में पता चलेगा। क्वेश्चन टू 40 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्ट आउट ऑफ 50 इन ईच लैंग्वेज। मैंने पीछे बताया कि लैंग्वेज में 50 में से 40 क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 60। जनरल टेस्ट में 60 में से आपको 50 अटेम्प्ट करने हैं। डोमेन में आपको 50 में से 40 ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये सारी चीजें वैसे मैंने बता दी है आपको। टेस्ट पैटर्न आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड आपका पेपर होगा। 13 लैंग्वेजेस में आपके पेपर रहेंगे। फिलहाल आप हिंदी और इंग्लिश वाले हो तो बिल्कुल आपको लैंग्वेज में पेपर मिलेगा। अगर कहीं पे कोई करेक्शन होता है, कहीं पे कोई कंप्लेन होती है, क्लेम होता है किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है साफ साफ कि केवल इंग्लिश वर्जन को ही करेक्ट माना जाएगा। कई बार ऐसा होता है ना कि इंग्लिश में दिया हुआ है उस क्वेश्चन का, हिंदी वर्जन में कुछ अलग वर्ड आ गया या सेंस गलत निकल गया, तो इंग्लिश वर्जन को ही सही माना जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, ये जनरल टेस्ट के सिलेबस हैं, आप देख सकते हो, जो मैंने भी पीछे बताया है यही लैंग्वेज की डिटेल्स है। ठीक, तो ऑलमोस्ट बच्चों मेरे ख्याल से बस इतना ही आपको बताना था। यस, दिस इज द लास्ट स्लाइड। तो आपको करना क्या है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो इस वीडियो को देखिएगा, और आप किसी अगर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए देख रहे हो, मैंने तरीका बताया उसको सर्च आउट करने का। मान लीजिए आप नहीं कर पा रहे हो, आप कमेंट बॉक्स पे आकर आप पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, पर्टिकुलर कोर्स के लिए आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर के साथ अपना डिटेल दे दीजिएगा। उस पर आपको डिटेल मिल जाएगी कि हाँ आपके अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आप किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर फर्दर हम लोग क्लासेस के बारे में कैसी प्लानिंग है वो आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।